हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर बहुत ही अच्छे हमने कॉन्सेप्ट किए हैं। आज और अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जाते हैं ना, जैसे एसएससी हो गए, रेलवे हो गए। इन एग्जाम में वो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्लास को। देखिए, है ना, क्योंकि जितने मैंने कॉन्सेप्ट कराए ना अभी तक वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, बात क्या होने वाली है कि मैं बता दूं आपको कि आपको पता है कि 1 में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहां से मैं पक्षांतरण करके बनाता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, बताओ ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब यहां से मेरे दोस्त आपको एक पता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर आपको पता होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो मैं इस फॉर्म में इसको खोल देता हूं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरे दोस्त हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको यहां से एक चीज मिल रही है कि दोनों जो आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 होगा। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा मेरे दोस्त? 1 होगा। अगर मान लो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 ले लूं तो गुणा में है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1 अपॉन ए होगा, तभी मेरा 1 आएगा। अगर मेरे दोस्त इसका मान लो 4 है तो इधर मान 1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो मान 1 आएगा। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये चीज पता रखनी है कि मान क्या होगा। उसी प्रकार मैं बता देता हूं, जैसे कि एक सर्वसम्मिका हो रही है यहां से, क्या वो है 1 में कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है कि होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से बोल दूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी प्रकार इसको जब खोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं करूंगा कि कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर 1। तो देखो, एक प्लस एक माइनस और उनका मल्टीपल। उसी प्रकार अगर इसका मान लो 5 है यहां तक का, तो इसका आपको 1/5 लेना है और जब भी 1 होगा, क्योंकि अपोजिट मान होगा, रेसिप्रोकल होगा, तभी इसका 1 होगा, व्युत्क्रम मान होगा एक दूसरे के। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो दोनों को, है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आपके लिए, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। आपने ये चीज उम्मीद है नोट की होगी। चलो, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इस पर बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसको। अब देखते हैं आगे की तरफ कि क्या बताने वाला हूं मैं। नोट करना अच्छे से कि कोसेक थीटा माइनस में कोस थीटा, है ना। क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा प्लस में, प्लस कर लो ये लो, बराबर 7 दे रखा है और आपको पूछा है यहां से, क्या पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। बताओ कैसे कर पाओगे? तो देखिए क्या करोगे मेरे दोस्त, आपको पता है कि मुझे पता है कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा,
अगर इन दोनों का एक माइनस में या मैं ले लेता हूं यहां से कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, तो इसका 1/7 मान होगा नहीं होगा, मुझे बताइए। बिल्कुल होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है, उसका मान 1 होगा। दोनों का गुणा करोगे और यहाँ भी गुणा करने पर 1 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो आप बोलोगे कि ये तो पूरी कट गई, और यहाँ से कोसेक और कोसेक क्या बन गया, 2 कोसेक थीटा बराबर 7 प्लस में 1/7, और ये हो गए 7 7 49 और 1 50/7। तो यहाँ से कुछ 2 से 2 25 बार कट गया, 25/7। तो आपको पता है यहाँ से मेरे दोस्त कोसेक थीटा का जो मान आया ना, वो आया 25/7। आपको पूछा है कि साइन थीटा का मान बताइए मुझे, कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन इसका अपोजिट होता है कोसेक का। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 7/25, है ना, 7/25। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7/25। चलो करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट करिए, है ना, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। है ना, नोट करिए इसको। अब देखिए आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इधर कि सेक थीटा, चलो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है, कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, तो मुझे क्या बताना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, सॉरी कोस थीटा क्या होगा ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो आपको बताना है कोस थीटा बराबर क्या होगा। देखो क्या करोगे, आपको पता है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, दोनों का इस जब आप गुणनफल करते हो तो वो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपकी इक्वेशन होती है। तो मैं यहाँ पर मैंने बोला है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा मेरे दोस्त, वो होगा 1/3। मल्टी गुणन करोगे, दोनों का गुणनफल करोगे तो वह आ जाएगा आपका 1, और इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो यहाँ से देखो दोनों को जब ऐड करोगे तो 10 से 10 कटेगा और 2 बनेगा। 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस में 1/3, 3 3 9 और 1 10/3। 2 से काटोगे तो क्या बनेगा, 5/3। यानी कि दोस्त सेक थीटा का जो मान है वो आया 5/3। तो कोस थीटा इसका अपोजिट होता है 3/5। साइन का भी निकाल सकते हो, आप ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो। जब सेक थीटा का मान आपको पता है, कोस थीटा का आपने निकाल लिया, तो आप कुछ भी 6 फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, किसी का भी आप मान यहाँ से आसानी से निकाल पाओगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। कि दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोसेक प्लस कोट दे दे तो आपको कोसेक माइनस कोट उसका अपोजिट ले लेना है मान का। अगर सेक माइनस टेन दे दे तो सेक प्लस टेन उसका अपोजिट ले लेना है, और दोनों को जोड़ना घटा के, और आप आसानी से वहां से सेक या कुछ भी पूछे आपसे वो मान आप आसानी से निकाल पाओगे। चलो नोट कीजिए, मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं ऐसे की। देखिए चलो
कि सेक थीटा माइनस में है, टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है ना। कोस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, करिए। अच्छा, मुझे यहाँ से इस बार, चलो कोस की ना तुम कोट टेन की बता दो, कोट की बता दो इस बार, कोट की बता दो। देखो कोट में क्या करोगे फिर आप यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट पाइथागोरस से आपको ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट ही आप निकाल पाओ कि टेन का अपोजिट कोट होता है, तो मुझे टेन को नहीं काटना है, इस बार सेक को काटना है। और यहाँ पे सेक प्लस प्लस में होगा, माइनस दे रखा है तो प्लस में लेना है इस बार। अब देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो टेन कट जाएगा मेरे दोस्त, मैं इसको ऐड करता हूं तो टेन कट जाएगा, यानी मुझे इससे क्या करना है, इस बार घटाना है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो क्या होगा, आप यहाँ से नोट करना कि जब आप घटाओगे ना तो देखो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो ये सेक से सेक कट गया इस बार, तो यहाँ से माइनस का बचा 2 टेन थीटा, और यहाँ से 5 माइनस 1/5, तो 25 माइनस एक कितना हो जाएगा, घटा रहे हो, तो 25 - 1 24/5। तो यहाँ से जो बटेगा, प्लस का बच रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 12 बार, 12/5। और यहाँ से देखो माइनस का जो टेन थीटा आपका मान निकल के आया वो आया 12/5। और यहाँ से मुझे सिर्फ टेन की वैल्यू चाहिए, तो माइनस इधर चला जाएगा, माइनस के 12/5। और मुझे अगर कोट की वैल्यू चाहिए तो कोट इसका अपोजिट हो जाएगा 5/12, कितना हो जाएगा, माइनस के 5/12, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, माइनस के 5/12 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, माइनस के 5/12 कोट का मान आ गया आपका। चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रब कर देता हूँ, देखिए। इस बार हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट कीजिए कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 5 प्लस में 2√6, 5 प्लस में 2√6। तो आपको ये चीज देखनी है कि इसका अपोजिट होता है ये, तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/5 प्लस में 2√6, 1/5 + 2√6। और जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे, 1/5 + 2√6, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन लेके, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो ये 5 - 2√6, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, 25, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 24 आ रहा है, तो 25 - 24 1, तो 5 - 2√6 आ गया, है ना। तो इसको 5 - 2√6 से लिख सकता हूँ मैं। देखिए एक चीज आपको ये नोट करना है मेरे दोस्त, आप इसका स्क्वायर ले लो, यहाँ से 25 आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लो 4, और 6 चौके 24, 24 आ रहा है। अगर दोनों का अंतर 1 हो ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस बात खत्म है ना। अंतर दोनों का एक है, देखो स्क्वायर करने पर, तो आप 5 - 2√6 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करोगे, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, कोट वाला पार्ट कट गया, मुझे साइन थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। अब देखो 2 कोसेक थीटा बराबर, ये कट गया। अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो कोट से कोट कट गया, यहाँ पर ऐड करोगे तो 2√6 से 2√6 कटेगा, बराबर 10 बचेगा। और यहाँ से 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा।
तो मैं 5/1 लिख दूं, इसको कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ 5 बच रहा है ना, तो मैं इसको 5 लिख सकता हूँ सिर्फ, है ना। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे दोस्त, वो आई है आपकी 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/5। साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 1/5। बताइए, आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें, है ना। तो दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हर एग्जाम में, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस, उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोसेक प्लस कोट दे दे तो आपको माइनस लेना है ऐसे, और उसकी वैल्यू अपोजिट कर देनी है। मैंने बताया क्यों ऐसा होता है। दो सर्वसम्मिका आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी प्रकार जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, वहां भी ऐसा ही होता है, वहां भी ऐसा ही होता है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, देखिए, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है √3 माइनस में 2, √3 और माइनस में 2। चलो, कोस थीटा की वैल्यू बताइए मुझे, क्या होगा? क्या बताना है आपको? कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? क्या करोगे आप यहाँ पर? उसी प्रकार सेक थीटा माइनस में जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, वो होगी 1/में √3 माइनस 2। और मैंने बताया इसका स्क्वायर ले लो 3, इसका स्क्वायर ले लो 4। अब देखो माइनस में आ रहा है, तो यानी कि पूरा माइनस होगा, पूरा माइनस होगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पर? इसका परिमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन। 2 और √3 प्लस में 2, तो ऊपर तो बच रहा है √3 प्लस में 2, और नीचे बच रहा है 3 माइनस में 4। तो देखो नीचे -1 बच रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना। दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएगी इस बार। तो क्या हो रहा है यहां से? -√3 और -2, क्योंकि बड़ी संख्या, आप छोटी संख्या पहले दे दी आपसे, इसलिए माइनस हो गया ये। अब यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करो कि 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि मुझे कोट निकालना होता है। देखो ये पार्ट निकालना होता है ना, ये वैल्यू, तो घटा दो। अगर ये निकालना होती है, देखो ये निकालना है तो जोड़ दो, अगर ये निकालना आपको तो घटा दो। तो आप क्या करोगे? यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो अंडर रूट वाला पार्ट कटेगा, माइनस 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 के 4। और सेक थीटा की जो वैल्यू आई है, वो आई है -2। ये 2 से कट गए है ना 2 बार, माइनस का 2 बचा, सेक थीटा की वैल्यू -2। और जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी, वो आएगी -1/2। कोस थीटा की वैल्यू आएगी -1/2। बताइए, आया समझ में? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। इसको नोट कर लो, फिर हम बताते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। है ना, आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, नोट कीजिए इसको। चलो, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको, उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको फोकस करना है। ध्यान देना है आपको ना। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। जैसे कि आपको दे दे कि सेक स्क्वायर थीटा
प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है, स्क्वायर करके दे दे और आपसे पूछ ले कि सेक 4 थीटा माइनस में टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए कैसे कर पाओगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस में बी। अगर मैं यहाँ पर 4 घात ले लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से मैं इसको खोल सकता हूं कि यहाँ से a4 माइनस b4 है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करना आपको, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू मुझे पता है और इसकी भी वैल्यू मुझे पता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर थीटा 1 होता है और इसकी वैल्यू पता है 7/12 है। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7/12 और ये मेरे दोस्त आ जाएगा आपका 7/12। बताओ इजी है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे ही रखी आपको 7/12, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/12 ही हो जाएगी। ध्यान रखना ये इसकी जो वैल्यू है वो भी इसकी भी वैल्यू 7/12 ही होगी। कैसे होगी ये मैंने बता दिया आपको, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसा। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए आप ऐसा, है ना, दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 5/13। वैल्यू बतानी है आपकी कोसेक 4 थीटा माइनस में कोट 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे। वैसे ही करना है इससे मैंने बताया आपको। देखो उसी प्रकार से खोलोगे a4 है माइनस b4 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां से कोट स्क्वायर थीटा और ये बन रहा है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है और इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है 5/12 5/13, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/13, है ना, 5/13 ही तो आ रहा है ये बिल्कुल। तो यह आपको पता रखना है कि देखो एग्जाम में आपको जब ये आता है ना तो अभी करने थोड़ी बैठोगे, आपको तो तुरंत पता चल जाएगा कि a4 माइनस b4 है ये। तो यहाँ से जब खोलोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया और प्लस वाला आपको दे रखा है तो सेम वैल्यू हो जाएगी 5/13, है ना। एग्जाम में करना नहीं है आपको ये, आप आराम से इसको तुरंत वैसे ही कर दोगे, है ना, पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें ऐसे ही पता चल जाएगी मेरे दोस्त। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए दिक्कत है तो, है ना। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं कॉन्सेप्ट इतने ही रखता हूँ और अगली क्लास वाली जो कॉन्सेप्ट होने वाली है आपकी उसकी जो फॉर्मूलेज है कॉन्सेप्ट है आगे क्या काम आने वाले हैं वो चीजें आपको मैं बता देता हूँ, है ना। क्योंकि देखो तीनों तो सर्वसम्मिका और उनका पक्षांतरण आपको आना चाहिए। दूसरी चीज आपके फॉर्मूले जो एलजेब्रा के अंदर काम आते हैं वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और वो अगली क्लास में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं तो आपको वो देख लेना है आज की क्लास में। देखिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है मेरे दोस्त और कुछ इंपोर्टेंट पक्षांतरण है। जैसे तीन आपके सर्वसम्मिक है उनका पक्षांतरण मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो आप बोलोगे रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे दोस्त यहाँ से आपको सिर्फ कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वही हो जाएगा, इस बार साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आपको देखो कोस की वैल्यू चाहिए तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
उसी प्रकार जैसे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मुझे सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये रूट में होता है, आपको पता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा जो भी हमने किया है, क्योंकि टेन को उधर लेके जाओगे आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ से आप सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो निकाल पाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, देखो टेन की वैल्यू निकालोगे तो 1 को उधर लेके जाओगे, और सिर्फ मुझे टेन की यहाँ से वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बताइए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी सर्वसम्मिका हमारी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए सिर्फ कोसेक की, तो अंडर रूट कर दो इसका 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए यहाँ से 1 की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ कोट की, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सिर्फ कोट की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट कर दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए, उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये मेरे दोस्त पक्षांतरण है तीनों सर्वसम्मिका का, है ना। कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले भी आपको नोट करवा देता हूं मैं, इसको नोट कर लो आप, है ना। बताइए, समझ में आया। चलो, कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट और काम आने वाले हैं अगली क्लास में। ये सब चीजें अगली क्लास में आपके काम आने वाली है, वहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करेंगे जो आपके काम आएंगे ना, तो आप इसको भी नोट कर लो। देखिए, बता देता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेना कि आपको पता है ए प्लस बी और ए प्लस बी आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बोलते हो, क्योंकि ए प्लस बी हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हो आप। और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दूसरा, अगर माइनस ही माइनस हो तो दोनों ही, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बोलते हो आप। और आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब हो तो आप ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बोलते हो। आपको पता है कि ए प्लस बी का अगर आप होल क्यूब खोलते हो तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab। देखो यहाँ से आप थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। यहाँ पर ऐसे आप 3ab कॉमन लेके अंडर रूट में a प्लस बी भी कर सकते हो, वो भी सही है। ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस में 3a स्क्वायर बी, और क्या बनेगा, माइनस का बनेगा 3ab का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब माइनस 3ab आप कॉमन लोगे, है ना, तो यहाँ से अंदर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बताओ, ये भी आया समझ में।
आगे देखिए, ए प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में, देखो यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, अगली क्लास में काम आएंगे। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। आगे देखना है क्या होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, तो अंदर प्लस ही प्लस होगा। इंपोर्टेंट है ये एलजेब्रा। यहाँ पर ये नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर प्लस आएगा। कहाँ पर? माइनस वाला है ना, माइनस वाला यहाँ पर प्लस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बी का स्क्वायर हो गया ना, इसलिए ध्यान रखना है ना। क्योंकि यहाँ से आप ये भी बना सकते हो कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ए प्लस में बी। देखो यहाँ से आप क्या बनोगे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस होगा ना, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab और माइनस ए माइनस बी, है ना, 3ab, और यहाँ से भी क्या बनेगा ये 3ab। ये आप बना सकते हो। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहाँ पर ही रोकते हैं मेरे दोस्त। तो लास्ट में हमने दो चीजें बताई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। पूरी क्लास अच्छे से नोट करनी है आपको, है ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।